जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। आज से देख लीजिए, हम एक नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो राकेश यादव सर की बुक है मैथ्स की। बहुत बच्चों की डिमांड अलग अलग है, बच्चों की कुछ की डिमांड है, किरण की कुछ की डिमांड है, मतलब राकेश यादव बुक की। और सबसे ज़्यादा डिमांड जो आई हुई है बच्चों की वो आई हुई है पुराने वाला जो एस डी यादव है, जो ओल्ड एस डी यादव हरे रंग की बुक है उसकी। तो देख लीजिए, जो पुराने एस डी यादव की बात कर रहे हैं तो पुराने एस डी यादव में और नए एस डी यादव में बस कुछ सवाल हैं जो नए एस डी यादव में नहीं है, पुराने एस डी यादव वाले। तो आप देख लीजिए, बहुत से सवाल ऐसे हैं कि वही सवाल जो पुराने एस डी यादव में बिल्कुल सेम टू सेम वही सवाल रखे हुए हैं। तो आप जो नया एस डी यादव है तो मैंने आपको करा ही दिया है पूरा। तो यहाँ से देख लीजिए, जो भी आपसे पुराने एस डी यादव से आप करिए सवाल, जो भी नहीं बन रहा तो उसे आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उस पर ही एक वीडियो पूरी संडे के दिन बना के डाल दिया करूँगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना राकेश यादव बुक का जो पहला चैप्टर है वो है प्रतिशत। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से ही। तो देख लीजिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। और हाँ, यहाँ से देख लेना, इस बात को ध्यान रखना है कि इसमें राकेश यादव बुक जो है इसमें सवाल 9000 प्लस हैं, तो इस वजह से हम थोड़ी स्पीड ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि एक एक चैप्टर में 300 साढ़े 300 सवाल हैं। अगर हम मान लीजिए एक दिन में 10 सवाल कर रहे थे जैसा हम एस डी यादव के, ऐसा नहीं करना हमें यहाँ से क्या करना है, स्पीड थोड़ी पकड़ के चलनी। तो देख लीजिए, जो पहला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका कि यदि ए का 80% बराबर है बी के 50% के। उसने कही है ए का 80%, तो आपको सॉरी ए का 80%। देख लीजिए, अब मैं आपको छोटी छोटी सी चीज़ें नहीं बताने का हूँ कि प्रतिशत से हम अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तब क्या करेंगे, फ्रैक्शन से प्रतिशत को चेंज करेंगे तब क्या करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपको एस डी यादव बुक में करा दी हैं। और जिसे अगर कोई भी परेशानी हो तो मैं एस डी यादव बुक का जो प्रतिशत का जो पहली छोटी छोटी चीज़ें हैं वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको क्लियर कर लेना। चलिए हम सवाल की तरफ ही चलते हैं डायरेक्ट कि ए का 80% बराबर है बी के 50% के। ए का 80% बराबर है किसके, आप बताओगे, बी के 50% के। ठीक है, फिर आगे उसने क्या बोला है, तो और ए बराबर बी का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए, ए बराबर बी का x% है तो x का मान ज्ञात करना। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया आपका, 0 से आपका 0 कट गया। तो ए अनुपात अगर बी की बात करें तब क्या आएगा, तो आप बताओगे 5:8 आएगा, मतलब इन्हें उल्टे कर दीजिए। ठीक है, तो ए का मान कितना है, आप बताओगे 5 है, तो बी का मान कितना है, 8 है। तो उसने कही है कि बी बराबर मतलब कितना है, तो आप बताओगे बी कितना, 8 बराबर है कितना, 5 का बी बराबर ए का x% है। तो ठीक है, बी बराबर ए का x%, तो ठीक है x/100, तब तुम्हें x का मान बताना। तो देख लीजिए, यहाँ से इसको काटा कितनी बार, 20 बार, और ये 20 इधर जाकर गुणा कर लेगा तो x बराबर कितना आ गया, 20×8 160। तो x का मान कितना आएगा, आप बताओगे 160। किसी ऑप्शन में है क्या, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है, 160। अब देख लीजिए, जो दूसरे नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है यहाँ से, जो दूसरा सवाल है आपका, सवाल है कि यदि बाई का 80% एक्स है, यदि बाई का 80%, ठीक है, तो आप बताओगे बाई का 80/100 जो है ये क्या है, आप बताओगे एक्स है। ठीक है, फिर उसने दे रखा है एक्स है तो एक्स का कितने प्रतिशत बाई है, यहाँ से उसने पूछा तो x का कितने प्रतिशत बाई है। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए, 20 चौक 80 और 20 पंजे कितना 100। ठीक है, ये बाई इधर गुणा में इधर जाकर भाग में पहुँच जाएगा, तो x/बाई बराबर कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे 4/5 आ जाएगा, मतलब x का मान 4 है तो बाई का मान कितना है 5। तब उसने क्या पूछा है, यहाँ से उसने दे रखा है तो x का कितने प्रतिशत बाई है, x का, ठीक है, कितने प्रतिशत। तो बाई की बात चल रही, बाई कितनी है 5, किसका, x का, और गुणा कितना, आप बताओगे 100। ठीक है, इससे काटा 4 से 25 बार, और 25 पंजे कितना, आप बताओगे 125%। कितने परसेंट है, आप बताओगे 125%। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपको बिल्कुल सही है, 125%। अब देख लीजिए, जो तीसरे नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है तीसरा यहाँ से जो है आपका कि यदि x का 8% बाई के 4% के बराबर है, किसका, x का 8% बराबर है बाई के 4% के। ठीक है, फिर उसने क्या दे रखा है, यहाँ से आगे दे रखा है तो x का 20% किसके बराबर होगा, x का 20% किसके बराबर होगा। यहाँ से देख लीजिए क्या करोगे आप, x का 20% किसके बराबर होगा। ठीक है, तो x का 20% किसके बराबर हो, यहाँ से अगर हम काटें तो 1, यहाँ से कितना काटें तो 2। ठीक है, तो आप बताओगे कि x का 2% बराबर है, सॉरी x का 2% लगाना भूल के, चलिए x का 2% बराबर है बाई के
1% के, ठीक है। तो उसने पूछा क्या है यहाँ से अगर बात की जाए तो उसने कही है कि x का 20%, ठीक है। तो x का 20% y के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो देख लीजिए x का 2% बनाना कितना है, इसे 20%, तो कितने से गुणा करेंगे आप बताओगे, 20 से गुणा। बस आप इसको भी क्या कर दीजिए, वो सॉरी 20 से नहीं, जब आप इसे 20 बनाओगे तो किससे गुणा करोगे, 10 से, तो आप इसको भी 10 से गुणा कर दीजिए। तो आप बताओगे कितना कि y के 10% के बराबर है, y के 10% के बराबर है। कितना, y के 10%, क्योंकि हमें इसे क्या बनाना है, 20%। ये 2% को क्या बनाना है, 20% बनाना है। तो ये 10 गुना, तो ये भी 10 गुना, तो आप बताओगे कितने। तो जो x का जो 20% है वो y के कितने के बराबर है, आप बताओगे y के 10% के बराबर है। किस ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो चौथा सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है चौथे नंबर का यहाँ से कि किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। किसी संख्या का, हमने संख्या मान ली a थी, ठीक है। तो a का 20% आप बताओगे 20/100 बराबर कितना दे रखा, सवाल ने 120 दे रखा है। यहाँ से हमें a का मान निकालना। अब इसे 5 बार 20 पंजे 100 और ये 5 इधर गुणा लगा लेगा, तो a बराबर कितना हो गया, 12 पंजे 60 और 1 0 80। a का मान कितना आएगा, आप बताओगे कि 600 आएगा। उसने कही है तो उस संख्या का 120% कितना होगा, किसका, 600 का। आप निकाल दीजिए 600 का 120 बटा कितना, आप बताओगे 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 12 छंग 72, मतलब कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या है आपका, आप बताओगे 720। किस ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 5 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो 5वां सवाल है यहाँ से आपका कि यदि x y से 25% छोटा है, ठीक है, x y से 25%, ठीक है। तो 25% की भिन्न कितनी आएगी, तो आप बताओगे 25% की भिन्न आती है आपकी 1/4। तो x जो है छोटा है किससे, y से, ठीक है। नीचे वाला दे दो जिससे छोटा हो, y अगर 4 है तो x छोटा है कितना, 1 छोटा है, तो y कितना रह गया, 3 रह गया, ठीक है। तो इनका अनुपात कितना आ गया, x y का 3:4 आ चुका है, छोटा है, ठीक है। तो y x से कितना अधिक है, y x से कितना अधिक है, तो आप बताओगे कितना अधिक है, 1 अधिक है। कितने से अधिक, आप बताओगे 3 से, और गुणा कितना, 100, गुणा कितना, 100, ठीक है। तो आप इसे क्या बताओगे, 100/3, बस 3 3 9 3 3 9 1/3। तो 33 सही 1/3% क्या है, ये अधिक है। 33 सही 1/3% क्या है, अधिक है। किस ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 6 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है यहाँ से 6 नंबर का जो है आपका कि यदि p का p% 36 है तो p किसके बराबर है। तो आप बताओगे p का p%, p का p%, तो p/100 बराबर कितना दे रखा है उसने, आप बताओगे 36 दे रखा है, ठीक है। यहाँ से p का मान निकालना है। तो देख लीजिए क्या है, 100 इधर जाकर गुणा कर लेगा, और यहाँ से क्या जाएगा आपका p की पावर 2 बराबर ये कितना हो जाएगा, आप बताओगे 3600 हो जाएगा। 3600 यहाँ से p बराबर क्या होगा, आप बताओगे 3600 के ऊपर अंडर रूट चढ़ जाएगा, और 3600 किसका होता है, तो p बराबर कितना, 36 60 का और 1 0 ऐसे ही। तो p का मान कितना आ चुका है आपका, आप बताओगे कि 60 p का मान यहाँ से आ चुका है। कितना, 60 p का मान आ चुका है। किस ऑप्शन में है 60, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 7 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है यहाँ से 7वां जो है आपका कि 2 50 का कितने प्रतिशत है। उसने पूछा है 2 जो है 50 का कितने प्रतिशत है, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, 50 दूनी 100 और 2 दूनी कितना, 4। तो आप बताओगे कितने प्रतिशत है, 4% है। कितने प्रतिशत, 4%। किस ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है कि 4% है। अब देख लीजिए जो 8 नंबर का सवाल है आपका, सवाल है 8वां यहाँ से कि 1/3 का कितने प्रतिशत 2/3 है। उसने कही है 1/3 का, 1/3 का कितने प्रतिशत 2/3 है, ठीक है। तो 1/3 का हमने कह दी x% बराबर है किसके, 2/3 के। यही तो कह दी 3 से 3 कट गया, ठीक है। ये 2 इधर जाकर गुणा कर लेगा, तो x बराबर कितना आ चुका है, आप बताओगे 200। तो कितना यहाँ से आप बताओगे क्या आ चुका है, यहाँ से आपका मान 200 आ चुका है, ठीक है। कितने प्रतिशत, x% की बात हुई थी, तो आप बताओगे कितने प्रतिशत है, x% का मान 200% है। 200% किस ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका बिल्कुल सही है, 200%। अब देख लीजिए जो 9 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 9 यहाँ से देख लीजिए, ये दिख नहीं रहा है। सवाल है 10% है। ये सवाल है कि m का 10% n के 20% के बराबर है। m का
10% बराबर है n के 20% के। तब यहाँ से पूछा है उन्होंने m अनुपात n पूछा है, ठीक है। परसेंट से परसेंट कट गया और 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो m अनुपात n बराबर क्या होगा, उल्टा कर दीजिए, 2 तो यहीं पर रहने दीजिए, ठीक है। तो अब बताओगे कितना, 2:1 होगा। कितना, 2:1। देखते हैं 2:1 किसी ऑप्शन में है क्या। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए आपका वो बिल्कुल सही है, 2:1। अब देख लीजिए जो 10 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 10वां यहाँ से, 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में लिखा जाएगा, ठीक है। 5:4 मतलब 5:4, ठीक है। तो यहाँ से अगर 5:4 की बात करें तो 5:4 इस तरीके से, और इसे जब प्रतिशत में लिखेंगे तो गुणा 100। क्योंकि देख लीजिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, चलिए मैं बता देता हूँ कि अगर प्रतिशत हटाना हो, क्या हो, हटाना हो, ठीक है, हटाना, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, हटा तो आपको बटे में 100 लगाना, हटा बटा। और प्रतिशत लगाना हो, ठीक है, लगाना, प्रतिशत अगर लगाना हो तो आपको गुणा 100 करना, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी, हटा बटा लगा 100, ठीक है। तो हटा बटा लगा गुणा, ठीक है। अगर लगाना तो गुणा करनी है और हटाना तो बटे करना। तो भाई यहाँ लगाना है, गुणा कर दी, 4 से काट दिया कितनी बार, 25 बार, और 25 पंजे कितना होता है, 125%। कितना होता है आप बताओगे, 125%। इसका आंसर आ चुका है। किस ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 11 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है यहाँ से 11वां जो है आपका कि 10,000 के 33 सही 1/3 का। तो देख लीजिए 10,000 है, यहाँ से कितना है, 10,000 के 33 सही 1/3। तो इसकी अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे हम तो 1/3 होती है। उस वीडियो में सब ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो डायरेक्ट आप 1/3 से गुणा कर देंगे और फिर उसमें बुझा 0.15% कितना होगा, कितना बुझा है, 0.15% कितना होगा, ठीक है। और इस पर प्रतिशत लग रहा तो बटे में 100 तो ऐसे ही चला जाएगा। ये कितना होगा आपको सोल्व करके बताना, ठीक है। पॉइंट हटाया तो ये 00 इससे काट दिए, और ये 2 0 से ये 2 0 काट दिए, 3 से काट दिए, कितनी बार आप बताओगे, 5 बार। तो यहाँ से कितना आ चुका है आप बताओगे, 15, सॉरी यहाँ से कितना आ चुका है आप बताओगे, 5 आ चुका है। क्या आ चुका है, 5 आ चुका है। तो 5 इस ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो बिल्कुल सही है, 5। अब देख लीजिए जो 12 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है यहाँ से 12वां कि x का 30% 72 है तो x का मान ज्ञात करें, ठीक है। उसने कह दी है कि x का, ठीक है, x का 30%, तो 30/100 बराबर कितना है, 72 है। तो x का मान निकालना, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 3 से काट दिया, कितने बार, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 24 या 72, ये 10 इधर गुणा कर लेगा तो x बराबर कितना हो जाएगा आप बताओगे, 240 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा आप बताओगे, 240 हो जाएगा। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 240 x का मान। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। देख लीजिए इन सवालों को एक तरीके से और कर लेते हैं। उसने कही है, क्या बोला है उसने कि x का 30% की अगर मैं बात करूँ, 30% की बात चल रही है तो 30% की भिन्न कितनी होती है आप बताओगे, 30% की भिन्न होती है हमारी 3/10। कितनी होती है, 30% की 3/10। अगर पूरी संख्या 10 है तो उसका 3 की जगह है कितना, 72। कितने गुना आप बताओगे, 24 गुना। तो इसका भी क्या कर दीजिए, 24 गुना कर दीजिए। तो 24 ढाई कितना होता है, 240 होता है। बस ये भी इसका आंसर है, ठीक है। डायरेक्ट अगर करना हो तो ये भी इसका आंसर है। चलिए दोनों ही तरीके छोटे हैं। अब अगला जो 13 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है यहाँ से, अगर 13वें सवाल की आपकी बात करें तो सवाल है यहाँ से a+b का 15%, उसने आपके ब्रैकेट में दे दिया है a+b, और इसका दे रखा है कितना आप बताओगे, 15% दे रखा है। यहाँ से a+b का 15% बराबर है a-b के 25% के, बराबर है किसके आप बताओगे, a-b के। यहाँ से दे रखा है उसने 25% के, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रखा है उसने, तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर होगा, b का कितने प्रतिशत। अब देख लीजिए पहले इसको प्रतिशत से प्रतिशत काटा, 5 पंजे 25 और 5 दिया, कितना होगा, 15 होगा। तो यहाँ से a+b, तो इन्हें उल्टा देते हैं, इसके दोहरे वाले ने इसके हिस्से में, a+b के हिस्से में ये जाएगा और a-b के हिस्से में ये आएगा, ठीक है। तो a+b बराबर कितना आप बताओगे, 5, और a-b बराबर कितना आएगा तो आप बताओगे 3 आएगा। यहाँ से अगर हम a और b के मान निकालें तो a का मान क्या आता है, तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, 5 और 3 कितना, 8, और 8 का आधा कितना, 4, और b का मान निकालें तो इन दोनों को घटा के आधा, कितना आया दोनों का अंतर आप बताओगे, दोनों का अंतर 2, और 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है। देख लीजिए किस तरीके से करेंगे, जब भी a का मान निकाला जाए दोनों का योग करके आधा, और जब अंतर मतलब b का मान निकाला जाए दोनों का अंतर करके
है आधा। तो ए और बी के मान आ चुके हैं। तो उसने बोला क्या है, आगे सवाल में दिया है तो बी का कितने प्रतिशत ए के बराबर है। ठीक है, बी का कितने प्रतिशत ए के बराबर, उसने कही है कि बी का कितने प्रतिशत, मैंने कह दी बी का x प्रतिशत जो है बराबर है किसके, ए के, बराबर है किसके, ए के। ठीक है, तो बी का मान कितना है 1, तो 1 का x बटा 100 बराबर है किसके, आप बताओगे 4 के। ठीक है, और ये 100 इधर जाकर गुणा कर लेगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, आप बताओगे 400। x बराबर कितना हो जाएगा 400, तो 400 क्या आएगा यहाँ से, प्रतिशत आएगा, किसके बराबर है, आप बताओगे 400 प्रतिशत के बराबर। या आप यहीं देख लेते हैं, 1 है ये 4 है, ये इसके कितने प्रतिशत, आप बताओगे 400 प्रतिशत। कितना, यहीं से ही देख लेते कितना है 400 प्रतिशत। अब देख लीजिए जो आपका अगला, जी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। जो 14 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से देख लीजिए जो 14वां सवाल है आपका ये है कि 300 का 25% का 20% कितना होगा। 300 का 25%, तो 300 का की जगह गुणा का चिन्ह 25/100, का की जगह फिर गुणा का चिन्ह 20/100, बस ये आपको काटना था। ठीक है, अब देख लीजिए क्या करोगे आप इसको, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25। ठीक है, अब इनका गुणा कर लीजिए, 5 तिया कितना, आप बताओगे 15, 5 तिया कितना, आप बताओगे 15। तो इसका आंसर कितना आ चुका है, आप बताओगे 15 आ चुका है। ठीक है, और 15 किस ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो डी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 15 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 15वां, यहाँ से बात की जाए, यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान ज्ञात करें। यदि 25/2 का x/100 बराबर कितना दे रखा है उसने, तो यहाँ से उसने दे रखा 150, 150, तब x का मान बताना। तो देख लीजिए x का मान कैसे निकालेंगे यहाँ से, अगर बात की जाए x के मान की। ठीक है, तो 25 छक्का 150, और ये 200 और इधर जाकर गुणा कर लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 छंग 1200। x का मान कितना आ चुका है, आप बताओगे 1200 आ चुका है। 1200 किसी ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो बी है आपको बिल्कुल सही है, 1200। अब देख लीजिए जो आपका अगला सवाल है यहाँ से 16 नंबर का, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 16वां, यहाँ से देख लीजिए ये 16वां सवाल यहाँ कुछ दिख नहीं रहा ढंग से, ये है x-y है शायद ये। ठीक है, x-y का 50%, तो x-y का दे रखा है उसने कितना, आप बताओगे 50% बराबर है। ठीक है, x + y के कितने के, तो उसने दे रखा है x + y के 30% के, तो x का y x का कितने प्रतिशत है। ठीक है, बराबर है कितने के, 30% के। ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो देख लीजिए x - y का मान निकालना, तो ये इसके हिस्से में ये वाला और इसके हिस्से में ये वाला। ठीक है, तो कितना आएगा आप बताओगे 3, और x + y का निकालना तो कितना आएगा 5। देख लीजिए जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए कि दो संख्याओं का योग भी दे रखा हो आपको और दो संख्याओं का अंतर भी दे रखा हो, तब अगर बड़ी संख्या निकालनी हो योग और अंतर को जोड़ कर आधा कर दीजिए, और छोटी निकालनी हो तो अंतर करके आधा कर दीजिए। तो यहाँ से अगर मैं x का मान निकालूँ तब क्या, दोनों को जोड़ कर आधा कितना आएगा 4, और y का मान निकालूँ तब क्या, तो दोनों को अंतर करके आधा कितना आएगा, आप बताओगे 1 आएगा। कितना आएगा आप बताओगे 1 आ चुका है। फिर उसने बोला क्या है लास्ट में कि y जो है x का कितने प्रतिशत है, आपको बताना है y का मान कितना 1, किसका x का, x कितना है 4 का कितने प्रतिशत गुणा 100, इससे काटा कितनी बार 25 बार, और 25 ही कहना 25, तो आप बताओगे कितने प्रतिशत है 25% है। देखते हैं 25% किसी ऑप्शन में है क्या, जी हाँ जो ऑप्शन नंबर ए है आपको बिल्कुल सही है 25%। अब देख लीजिए जो 17 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो देख लीजिए सवाल है 17वां, यहाँ से जो है आपका ये कि p का 50% बराबर है q के 25% के। उसने कह दी कि p का कितना, आप बताओगे 50% बराबर है q के, आप बताओगे कितने के 25% के। तब उसने पूछा क्या है यहाँ से हमसे, तो p बराबर q का x%, तो x का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, p बराबर q का x%, तो x का मान ज्ञात करना है। तो 25 ही कहना 25 और 25 दूनी 50। तो देख लीजिए p का मान कितना आएगा आपका, इसे ये वाला दे दीजिए और इसे ये वाला दे दीजिए, 1 आएगा, और q का मान कितना आएगा आप बताओगे 2 आएगा। फिर उसने दिया क्या है, आगे सवाल में बोला है उसने p बराबर q का x%, p का मान कितना है 1, p बराबर है q का 2 का x/100। ठीक है, इससे काटा 50 बार और 50 ने इधर गुणा कर ली, तो x बराबर कितना आएगा आप बताओगे 50 आएगा। x बराबर कितना आएगा आप बताओगे 50% आ चुका है। देखने किसी ऑप्शन में है x
x का मान निकालना था 50%। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 18 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है यहाँ से 18वें सवाल की बात करें कि a का 20% बराबर है b के 50% के। उसने कही है कि a का 20% बराबर है b के 50% के। 0 से 0 कट गया। a का मान कितना, a के हिस्से में ये वाला, b के हिस्से में ये वाला। a का मान 5, b का मान कितना, तो आप बताओगे 2। ठीक है, a और b के मान आ चुके हैं, a का मान 5 और b का मान 2। तो उसने कही है कि a का कितने परसेंट b है। ठीक है, तो b कितना है, 2 है। कितने का, 5 का, गुणा कितना, 100। ठीक है, तो इससे काटा कितनी बार, 20 बार, और 20 दूनी कितना, आप बताओगे 40%। इसका आंसर कितना आ चुका है, आप बताओगे 40% आ चुका है। देखते हैं 40% किसी ऑप्शन में है इसका। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपको बिल्कुल सही है, 40%। ठीक है, कैसे, ए का मान 5, बी का मान 2। ठीक है, तो 2 को बूझा है और 5 से बूझा कि बी जो है ए का, जिस पर का लग जाए वो सब बट्टे में डाल दो। बी का मान 2, ए का मान 5 और कितने परसेंट। ठीक है, यहाँ से हमने निकाल दिया। अब देख लीजिए जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है यहाँ से अगला 19 नंबर का कि किसी संख्या का 18% 75 है तो 12% के बराबर क्या होगा। ठीक है, 18% जो 75 है, तो किसी संख्या का, मान लिया a का 18/100 बराबर दे रखा है 75। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को a का मान निकालना था। ठीक है, यहाँ से हम लोगों को a का मान निकालना। तब हम देख लीजिए क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको काटते हैं। 3 से काटा कितनी बार, 25 बार। 3 से काट दिया कितनी बार, 6 बार। 2 से काट दिया 3 बार, और 2 से काट दिया कितनी बार, 50। ये 50 इधर गुणा कर लेगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा, आप बताओगे 25 गुणा 50। ठीक है, और बटे कितना, आप बताओगे 3। यह आएगा आपका a का मान। ठीक है, चाहे आप इसको कर लीजिए 25 पंजे 125 बटे 3 कर लीजिए। ठीक है, 125 बटे 3 कर लीजिए, 25 पंजे 125। ठीक है, तो 1250 बटे 3 कर लीजिए। ठीक है, ये आ गया। फिर आगे उसने पूछा क्या है, तो इस 75 ये पूछा है किसी संख्या का 18% 75। अच्छा सॉरी, मैं सवाल को गलत पढ़ लिया। किसी संख्या का 18% जो है, देख लीजिए मैंने गलत पढ़ लिया। तो हमने माना संख्या क्या थी, a, तो a का 18% जो है वो बराबर है किसके, आप बताओगे 75 के 12% के। 75 के कितने परसेंट के, 12/100 के। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और 3 से काट दिया कितनी बार, 25 बार। तो a का मान पूछा होगा, तो a का मान कितना आएगा, 25 दूनी 50 आएगा। तब a का मान कितना आएगा, यहाँ से 25 दूनी 50 आएगा। ठीक है, तो a का मान कितना आएगा, 25 दूनी 50 आ चुका है। तो 50 किस ऑप्शन में, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 20 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 20वां यहाँ से कि यदि राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है तो श्याम की आय राम से। देख लीजिए, राम था और श्याम था, राम अनुपात श्याम कर दिया। 12.5% की बात चल रही है, तो 12.5% की भिन्न होती है आपकी 1/8। जब आप उस वीडियो को देखोगे जिसका लिंक मैंने दे रखा, तब आप समझ जाओगे कि 12.5% की भिन्न 1/8 कैसे हो गई। ठीक है, तो उसने कही क्या है कि राम की आय श्याम की आय से। पहले जिक्र किसका हुआ है, राम का, और बाद में श्याम का। ठीक है, तो श्याम को 8 रुपये दे दीजिए अगर कम राम की आय श्याम से अधिक है। तो देख लीजिए श्याम के हिस्से में ये पड़ गया, क्योंकि लास्ट में श्याम आया तो लास्ट वाली मिल गई। और राम की अगर अधिक है तो नीचे वाली में को ऊपर वाली जोड़ देते हैं, अगर कम हो तो नीचे वाली में से ऊपर वाला घटा देते हैं। तो ऊपर वाला जोड़ दीजिए, तो राम के हिस्से में कितना आ गया, 9 रुपया आ चुका है। फिर उसने पूछा क्या है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो श्याम की आय कितनी कम है, 1 कम है। कितने से कम है, आप बताओगे 9 सर। 1/9 की जो होती है आपकी, तो आप बताओगे 11 से ही 1/9% इसका आंसर होता है। जब इस भिन्न का आप प्रतिशत मान निकालोगे तो 11 से ही 1/9% निकल कर आएगा। किस ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 21 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है यहाँ से 21वें की अगर बात करें कि x की आय y की आय से 20% अधिक है। x की आय अधिक है किससे, y की आय से, और कितना अधिक है, 20%। और 20% की अगर हम भिन्न की बात करें तो कितनी होती है, 1/5। y से अधिक है, y के हिस्से में 5 है, तो अधिक है तो ऊपर वाला जोड़ दीजिए। तो x की कितनी हो गई, 6 हो गई। x की कितनी हो गई, आप बताओगे 6 हो गई, क्योंकि हमने फ्रैक्शन वैल्यू लगा दी। ठीक है,
चाहे आप देख लीजिए ऐसे भी कर लीजिए कि x की आय y से 20% अधिक है, तो अगर y के हिस्से में 100 है तो x के हिस्से में 120 आएगा। ये 0 से 0 कट गया, 2 से 5 बार, 2 से 6 बार, वही जो आना था वही इधर आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अब देख लीजिए आगे क्या करेंगे फिर। तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है। y की आय कितनी कम है आप बताओगे, 1 कम है। कितने से कम है आप बताओगे, 6 से कम है। 1/6 की कितनी होती है, 16 से ही 2/3% होती है। कितनी होती है आप बताओगे, 16 से ही 2/3% होती है। किस ऑप्शन में है, 16 से ही 2/3%। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 22 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से अगर 22वें सवाल की बात करूँ, मार्कर चेंज कर लेता हूँ। तो देख लीजिए 22वें सवाल की अगर बात की जाए तो 22वां सवाल है कि 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है। ठीक है, यहाँ बात हो रही है 1 घंटा 45 मिनट जो है वो एक दिन का, ठीक है, कितने प्रतिशत है। कितने का, वनडे मतलब 24 घंटे का कितने प्रतिशत है, ये आपको बताना। तो देख लीजिए सबको हम मिनट में चेंज कर ले, इसके मिनट बनाएंगे तो कितना, 60 मिनट प्लस ये 45 मिनट। ठीक है, तो टोटल ऊपर वाले कितने हो गए अगर इनकी बात करें तो आप बताओगे 105 मिनट हो गए। ठीक है, बटे में 24 घंटे के भी मिनट बनाएंगे तो देख लीजिए 24 घंटे। ठीक है, और इसे जब हम 60 से गुणा कर देंगे तो ये भी मिनट बन गए। और बूझा क्या, कितने प्रतिशत, तो प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब देख लीजिए 2 से काटा 3 बार, 2 से काट दिया 5 बार, 3 से काट दिया 3 3 9, 3 पंजे 15। ठीक है, और फिर किससे कट रहा है, अब कट रहा किसी से। ठीक है, नहीं कट रहा शायद। ठीक है, चलिए नहीं कट रहा तो इसकी गुणा कर लीजिए। तो 35 की गुणा 5 से करी तो 5 पंजे 25 के का 5, हंसी लगे 2, 5 या 15, 2 कितना हो गया आप बताओगे 17 हो गया। बटे में कितना आप बताओगे 24 है। ठीक है, बटे में कितना आप बताओगे 24 है। तो देख लीजिए 24 पंजे 120, 24 छक्का 144। ठीक है, और 24 छक्का 144 और 24 सत्ते 168। ठीक है, 24 छक्का 144 और 24 सत्ते 168। 24 सत्ते 168 बचे कितने, 2 5 7 बचे, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, हो गया 70। 24 दूनी 48, 24 तिया 72। ठीक है, तो लगभग 3 बार मतलब 2.7.2 के समथिंग है। चलिए है 2 ऑप्शन है। ठीक है, 24 दूनी 48 हो रहे थे, 70 बचे कितने, 2 22 बचे, पॉइंट लग गया 0, हो गया कितना 220। ठीक है, कितना हो गया 220 हो गया। ठीक है, 220 हो गया। ठीक, तो 24 नम्मा, ठीक, तो 24 नम्मा कुछ ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी। ये आ चुका है आपका ऑप्शन नंबर बी और ये बिल्कुल सही है। ये आ चुका है आंसर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, 7.291, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 23 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो बात की जाए यहाँ से अगर 23 नंबर सवाल की, तो देख लीजिए 23 नंबर सवाल है आपका कि कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम है। ठीक है, आपको बताना कि 100 के 90% से 40% कम है। ठीक है, तो देख लीजिए 100 का 90%, 90/100, इससे कितनी 40% कम, तो कितनी रह गई, मात्र 60 रह गई। तो 60/100, इस 100 से 100 कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो 9 छंग कितना होता आप बताओगे 54 होता। 9 छंग कितना होता 54, यही आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो देखते हैं किस ऑप्शन में है 9 छंग 54। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। देख लियो उसने कही कौन सी संख्या 100 के 90%, तो 100 का 90% से 40% कम है। जब 40% कोई चीज़ कम रहेगी तो बाकी बची हुई चीज़ कितनी रहेगी आप बताओगे, 60% रहेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में पूरी 100% होती। जब 40% कम है तो बची हुई कितनी रहेगी आप बताओगे, 60% बची हुई रहेगी। तो इसका आंसर कितना आ चुका आप बताओगे 54 आ चुका है। किस ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 24 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 24वां यहाँ से अगर आपका कि ए का 30% बराबर है बी के 0.25 के। ठीक है, उसने कही है कि ए का 30%, तो 30/100, क्योंकि आपका अगली जो कंडीशन है वो थोड़ी अलग है। सवाल है बी का 0.25 है। ठीक है, बराबर है कितना, बी का बराबर है बी का 0.25। ठीक है, बराबर है, फिर बराबर दे रखा उसने सी का 1/5। ठीक है, उसने दे रखा सी का 1/5, सी का 1/5।
5, ठीक है। ये 0 से ये 0 कट गया, ये पॉइंट हटाएंगे, डबल 0 बढ़ाएंगे, 25 चौका 100, ये 4 कट गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया आप बताओगे 3a/10 आ गया, बराबर है किसके आप बताओगे यहाँ से, तो आप बताओगे b/4 आ गया, बराबर है किसके आप बताओगे c/5 के। तब ये क्या पूछा है देख लीजिए, अगर पूछने की बात करें तब इसमें क्या पूछा है, तो जो 24वां सवाल है उसमें a/b/c पूछा है। क्या पूछा है? a/b/c पूछा है। तब देख लीजिए इन तीनों का नीचे वालों का एलसीएम ले लेना हमको, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 4 पंजे 20, तो 20 आ जाएगा जी, बिल्कुल 20 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक संख्या को 20 से गुणा करने पर, इसे 20 से गुणा करिए, ये 0 से 0 कट गया, तो 3 दूनी 6, तो a का कितना आएगा 6 अनुपात, इसे 20 से गुणा कीजिए, ठीक है। तो 4 पंजे 20, ये कितना आएगा 5 आएगा अनुपात, इसे 20 से गुणा कीजिए, ठीक है। तो 5 चौक 20, तो इसका कितना आएगा 4 आएगा। यही आपका आंसर है 6:5:4। देखते हैं किस ऑप्शन में है 6:5:4। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 25 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से सवाल है 25वां जो है आपका कि 0.1 का कितने प्रतिशत 0.01 है, ठीक है। तो 0.01 जो है ये किसका आप बताओगे, तो 0.1 का कितने प्रतिशत है, 0.1 का, ठीक है। और कितने प्रतिशत है, तो गुणा 100, ठीक है भाई। पॉइंट हटाया, ऊपर भी पॉइंट हटाएंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए एक 0 से एक 0 कट गया, ठीक है। अब यहाँ से 1 से 1 कट गया, बचा कितना आप बताओगे 10%, बचा कितना आप बताओगे 10%। 10% किसी ऑप्शन में है 25वें सवाल में, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है 10%। अब देख लीजिए जो 26 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से 26वां सवाल है आपका कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का, संख्याएं मान ली हमने a-b मान ली, ठीक है, और एक क्या मान ली a+b मान ली, ठीक है। उनके योग का कितना है 15%, तो 15% की भिन्न कितनी आ गई 15/100, 5 से काट दिए दोनों, 5 तिया 15, 5 से काटा 5 दूनी। अगर इनका योग 20 है, ठीक है, तो उसने 15% कम कही है, क्या कही है, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का खाली 15% कह दी, ठीक है। तो ये कितना हो गया आप बताओगे 3 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया आप बताओगे 3 हो चुका है। तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, देख लीजिए जब ये कंडीशन बन गई, मैंने बताया था जब दो संख्याओं का अंतर और दो संख्याओं का योग आपको प्रोवाइड कर दे, तो आप अगर a का मान निकालोगे तो दोनों को जोड़ का आधा कर दोगे, तो दोनों को जोड़ का आधा कितना आप बताओगे 23/2, और जब b का मान निकालोगे तो दोनों को घटा का आधा, तो आप बताओगे कितना हो गया 17/2 हो गया। अब उसने कहा आपसे a/b का मान पूछा है, तो a का मान कितना आप बताओगे 23/2 है, अनुपात कितना b का मान कितना आप बताओगे 17/2 है। ये 2 से तो 2 कट गया, बचा कितना आपका, तो आप बताओगे 23/17 बचा, और यही क्या है आपका आंसर है 23/17। किस ऑप्शन में है 23/17? जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर ए है आपको बिल्कुल सही है 23/17। अब देख लीजिए जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है यहाँ से 27वां सवाल है आपका कि p जो है q से 6 गुना बड़ा है, p जो है q से 6 गुना बड़ा है। अगर ये x है तो ये कितना है आप बताओगे 6x है, ठीक है, 6x है। तो q p से कितने प्रतिशत छोटा है, q p से, इसे तो आप 1 और 6 मान के कर लीजिए, ठीक है। अगर ये 1 है तो ये कितना है 6 है, ठीक है। तो उसने पूछा है कि क्यों p से कितने प्रतिशत कम है, तो आप बताओगे ये इससे कितना कम है, आप बताओगे 5 कम है, किससे कम है 6 से, और गुणा कितना आप बताओगे 100। 2 से काटा 3 बार, 2 से काट दिया 50 बार, ठीक है। तो 5 पंजे 25 बटे मतलब 250 बटे कितना 3, 3 से काटा 3 8 24, बचा कितना 1 हो गया 10, 3 तिया 9, बचा कितना 1/3%। तो कितना आ चुका है 83 सही 1/3%। किस ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए जो आपके एक पेज पर, या चलिए 30 सवाल तक कर लेते हैं, इसके 30 तक कर लेते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए जो 28 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो देख लीजिए सवाल है यहाँ से 28वां जो है आपका कि 65 ग्राम 2 किग्रा का कितने प्रतिशत है। 65
ग्राम 2 kg का। ठीक है, तो 2 kg को भी ग्राम बना लीजिए। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। और कितने प्रतिशत लगाना है, तो गुणा 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए। ठीक है, 5 से काटा 2 बार, 5 से काट दिया 13 बार। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा आप बताओगे, 13/4 आएगा। 4 तो ये कितना बार है, पॉइंट लगाया, 1 बचा हो गया 10, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो आप बताओगे कितना आ चुका है, 3.25% आ चुका है, 3.25% आ चुका है। ठीक है जी, ये देख लीजिए 13/4 ये दे रखा, डायरेक्ट ये दे रखा 13/4 किस ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है, 13/4। अब देख लीजिए जो 29 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 29वां यहाँ से कि 1% का, ठीक है, 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, उसने कही है 1% का, तो 1% का अगर हम भिन्नों के रूप में करेंगे तो कितना कर देंगे, आप बताओगे 1/100 इसको कर देंगे। ठीक है, आप बताओगे कितना, 1/100 कर देंगे। ठीक है, और इसका क्या पूछा है उसने, 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार से लिखा जाएगा। अच्छा, ये 1% है और इसका आधा करना है। ठीक है, तो ये दशमलव में किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो आप बताओगे 1/200 लिखा जाएगा। भाग न जाति का 0, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, अब भी भाग न जारी 0, पॉइंट लग रहा है, फिर 0 बढ़ाया, अब भी भाग न जारी, फिर 0 पॉइंट रहा, अब भी तो अब 2 0 से 2 0 और 2 पंजे 10। तो आप बताओगे किस में आएगा दशमलव के रूप में, 0.005, 0.005 किस ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो अगला 30 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 30वां कि 2 घंटा 45 मिनट का समय एक दिन का कितने प्रतिशत है। ठीक है, 2 घंटा 45 मिनट की बात चल रही है। ठीक है, ये किसका, आप बताओगे एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे का कितने प्रतिशत है। देखिए इसके कितने हो गए, आप बताओगे 120 मिनट, तब बस इसको जोड़ लीजिए, कितना आप बताओगे, ऊपर 165 मिनट हो गए बटे 24 गुणा 60 कर दिए मिनट हो गया। प्रतिशत निकालना तो गुणा 100 कर दिया, ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए, काटते हैं इसको। ठीक है, 2 से काटा कितनी बार, 3 बार, 2 से काट दिया 5 बार। ठीक है, 3 से काटा, 3 पंजे 15, बचा कितना 1, 3 पंजे 15। ठीक है, ये कितना हो गया आप बताओगे, इसका गुणा कर लीजिए, यहाँ से कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 5 पंजे 25 के का 5 और 25 हट 2 कितना आप बताओगे, 27 बटे कितना आप बताओगे 24। ठीक है, अब इसको काटेंगे हम, 24 का ना 24 बच्चे कितने, यहाँ से 3 हो गया 35, 24 का ना 24 बच्चे कितने यहाँ से फिर आपके पास। ठीक है, तो आप बताओगे 35 था यहाँ से, 24 का ना 24 बच्चे 3 हो गया 35, 24 का ना 24, 11 बचे। ठीक है, तो जी 11 बचे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया गया 110। ठीक है, तो 24 चौक 96, 110 था, 96 तो बच्चे कितने 14 हो गया कितना 140। ठीक है, 24 पंजे 110। ठीक है, 24 पंजे 110, क्या कुछ ऐसा है क्या 30वें सवाल में, जी हाँ ऐसा हैगा ऑप्शन नंबर बी में, ऐसा हैगा ऑप्शन नंबर बी में। तो देख लीजिए ये यहाँ तक हमारे कितने 30 सवाल पूरे हो चुके हैं। हम अपनी वीडियो को भी यहीं रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।